अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने आपको गुलफ़ाम शाह गैंग जो था फैसलाबाद वाला, उसका जब ख़ात्मा होना शुरू हुआ, उसके मुकाबले शुरू हुए, गैंग के जब मेन अफराद मारे गए, तो मैंने साथ आपको प्रेडिक्शन की थी और मैंने कहा था कि आने वाले साल 2 साल तक जो है ना, इस गैंग के अफराद जो है वो पुलिस के हाथों मारे जाते रहेंगे। इतना ख़तरनाक डकैत, पुलिस मुकाबलों का माहिर, कातिल, और इसके ऊपर हर तरह के जो है ना फौजदारी मुकदमा दर्ज थे। इसका नाम था सनाउल्लाह, नज़ाकत के नाम से भी ये जाना जाता था और कुछ लोग इसको बड़ा पठान के नाम से जानते थे। ये बंदा इतना ख़तरनाक था कि अब स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें चल रही हैं ना, आप ये देखें, ये सारी तस्वीर इसकी हैं। कभी ये फ्रेंच रख लेता था, कभी ये दाढ़ी बड़ी रख लेता था, कभी क्लीन शेव हो जाता था। यानी इतने हुलिये ये बदलता था कि आपकी सोच होगी। और ये हुलिये बदल बदल कर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी वारदातें करता था। पुलिस के साथ जो है मुकाबले करने के बारे में इसकी इतनी शोहरत मशहूर थी कि पुलिस अफसरान खुद ये बात बताते हैं कि इसके साथ मुकाबला जब होता था ना, तो पुलिस वाले सोच लेते थे कि आज हमारी खैर नहीं, क्योंकि ये जदीद हथियारों के साथ जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग करता था। और पुलिस वाले जो है ना, यकीन कीजिएगा, इसके खौफ में मुब्तला थे। ये मदीना टाउन सर्कल के जो है ये इकराम गुराया और ये इरम रज़ा साहब जो हैं, आप यकीन कीजिएगा, इन दोनों ने तो जो है ना, जैसे पता नहीं इनको मौत से नहीं डर लगता। इन दोनों पुलिस अफसरान के जो है ना मैं कितने प्रोग्राम कर चुका हूँ और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो पुलिस ऑफिसर हैं। और इनके साथ सदीक चीमा भी एक हैं, लेकिन इस मुकाबले में वो नहीं शामिल। इस मुकाबले में अली इकराम गुराया और ये इरम रज़ा शाह जो है ना, ये दोनों जो है इनके नीचे जितनी भी टीम थी वो सारी इस मुकाबले में शामिल थी। और ये मुकाबला जो है ना, मलिक तारिक एसपी जो है वहाँ पे सीसीडी के, आपको अंदाजा कि वो कितने दबंग हैं और इनके बारे में कितने प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो नडर माँ के बेटे हैं कि जिनको मौत से खौफ नहीं। मलिक तारिक साहब जो है, इनके बारे में लोगों ने ये बताया कि इनको जो है ना सिर्फ इतना पता लग जाए कि फ़लाँ जगह पे जो है ना, या फ़लाँ जो है शहर के अंदर, यानी फैसलाबाद की दूध के अंदर कहीं पे भी कोई इश्तिहारी हैं, तो ये अपनी टीम को फ़ौरन हुक्म देते हैं कि इनके साथ जो है ना जाके टकरा जाओ, ज़िंदगी और मौत की परवाह नहीं करनी। तो फिर क्या हुआ, ये अली इकराम गुराया और ये जो इरम रज़ा शाह, इन्होंने इसका ताक़ुब करके इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की और आगे से रूटीन के मुताबिक इसने जो है ना पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ये मारा गया। आप यकीन कीजिएगा कि सिर्फ मदीना टाउन नहीं, इस बंदे से जो है ना खुडियाँ बड़ायशा, जहाँ पे ये सारी अपनी जो है गैंग की वारदातें और जो चीज़ें वहाँ पे थी, ये सारी वहाँ पे महफूज रखता था। इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त पनाहगाह थी। और जितना भी ये गैंग था, गुलफ़ाम शाह, वक़ास शाह वगैरह, ये सारे जो है ना इसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते थे। जिस वक़्त गुलफ़ाम शाह वगैरह पुलिस मुकाबले में मारे गए ना, तो इसने अपने जो है ना सारे के सारे जो है जितना भी इसका गैंग था उसकी कमान संभाल ली थी। ये बंदा जो है ना फैसलाबाद, सियालकोट, वज़ीराबाद, हाफ़िज़ाबाद, जितने भी साथ साथ शहर है ना, वहाँ पर जाकर भी वारदातें करता था। इसके पास जो हथियार इतने जदीद थे कि पुलिस वाले खुद जो है ना इस बात को तस्लीम करते हैं कि इसके साथ मुकाबला करना जो है ना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। आप यकीन कीजिएगा, सीसीडी के सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने जिस तरह से अपनी टीम को मैनेज किया हुआ है पूरे पंजाब के अंदर, आप यकीन करें कि सीसीडी ने जो है बखिए उधेड़ दिए हैं। सीसीडी ने वो काम कर दिखाए हैं कि जो कोई माई का लाल नहीं कर सकता था। ये काम नामुमकिन थे, ये हो ही नहीं सकते थे। लेकिन जिस स्पीड के साथ ऐसे घटिया, खतरनाक और जल्लाद किस्म के जो है ना इंसानों को जहन्नम वासिल कर रहे हैं, ये सिर्फ सीसीडी का काम है। मैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की पूरी टीम, पूरे पंजाब के अंदर जितनी भी टीम इनकी काम कर रही है, मैं सबको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। और मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि आने वाले साल या 6 महीने के बाद आप देखिएगा डाकू जो हमें सिर्फ किताबों में मिलेंगे। ये डकैतों की कहानी है, ये उजरती कातलों की, ये पुलिस मुकाबलों के माहिर जो हैं, आपको सिर्फ किस्से कहानियों में मिलेंगे। मेरा ये दावा है, आप लोग लाजमी लिखिएगा कि ये बंदा जो सनाउल्लाह है, इसकी रेपुटेशन कैसी थी। अगर आप इसको जानते हैं, इसके कारनामों के बारे में नीचे लिखिएगा। और आपको मैं ये बता दूं, ये इसकी सीआरओ जो है ना, आप स्क्रीन के ऊपर देख लें, इसके ऊपर कितने मुकदमात थे और साथ ही इस केस की जो एफआईआर जो पुलिस मुकाबले की दर्ज हुई, आप इसको भी पढ़ लें। जिसको ज़्यादा जुनून हो या जो बंदा ज़्यादा जो एक्साइटेड हो, वो इसकी तस्वीर ले और स्क्रीनशॉट को जो है जूम करके पढ़ ले। सारी तफसीलात इसके अंदर मौजूद हैं। और मैं जो है ना उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में सीसीडी जो है वो इसी तरह काम करती रहेगी और जितने भी क्रिमिनल हैं इनको जहन्नम हासिल कर दिया जाएगा। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।